वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। हमने एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूपों में तो कैसे करेंगे? उसने क्या करी, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद। 3 बल्ले और 6 गेंद, इस पे ध्यान देंगे। हम मान लेंगे, माना सॉल्यूशन देखो इसका, माना एक बल्ले का मूल्य ₹X तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है। तब 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर, तो 3 बल्ले 3X और 6 गेंद 6Y। कितना मूल्य है? बराबर ₹3900 में खरीदी 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3X + 6Y। ये भी 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है। और जो ये 3900, ये भी 3 गेंद और 6 गेंदों का मूल्य है, 3 बल्ले का। तो ये समीकरण नंबर आ गई 1। यह थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लें। X 3 से भाग दे, 2Y बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ₹1300 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट? 1300। X + 2Y बराबर 1300। अब हम दूसरी शर्त से देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न की द्वितीय शर्त के अनुसार फिर है एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी। एक बल्ला लिखेंगे, एक बल्ला तथा 3 गेंदों का मूल्य, एक बल्ला तथा 3 गेंदों का मूल्य कितना? ₹1300। तो एक बल्ला है तो 1X, 3 गेंद तो 3Y बराबर 1300। 1 शो नहीं करते कोफिशिएंट में, तो 1 + 3XY बराबर 1300। तो इनको क्या करना है? हमें बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो एक काम करें, दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो इस प्रकार हम इसको इसी रूप में रहने दें, क्योंकि फिर दोनों सेम हो जाएंगे। अब हमें इनको करना है, तो बीजगणितीय हो गया। अब हमें ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप में इन इक्वेशनों को हम एक तरफ लिखे लेते हैं। 3X + 6Y = 3900। हो जाएगा X + 3Y = 1300। तो इसे सब, ये हमारी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इनको ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे इन समीकरणों की जो रेखा आएंगी, दोनों रेखाओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। 2 समीकरणों से 2 रेखा खींची जाएंगी, इनको कैसे दिखाएंगे? देखो, लिखेंगे हम समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, तो 6y बराबर है 3900
तो ये 3x इधर ट्रांसफर हो जाएगा -3x और y बराबर हो जाएगा 3900 -3x अपॉन 6। लिखेंगे इस समीकरण के लिए सारणी, इस समीकरण के लिए सारणी x और y, देखो कैसे करना है। तो हमें करना है यहां पर हम यहाँ पर 900 ले लेते हैं। x की वैल्यू यदि 900 ले तो कितना आएगा, यदि हम देखो यदि 0 लेते हैं तो कितना आएगा 3926 और 6 से 2 9 3 12 हो जाएंगे तो कैंसिल तो हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, जब इसमें हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3900/6। तो 3900/6 में 6 का भाग देंगे तो 6 छंग 36, 3 बचेंगे 30, 6 पंजे 30 और 0 की 0 650। इसके बाद हम y को 0 करेंगे तो हमें यहाँ पे 1300 लेना पड़ेगा। 1300 या 3900 में 3900 करेंगे 0 और 0 को 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे जो बिंदु होगा ये हो गए, हम लिखेंगे बिंदुओं, इसे ए मान लेंगे 0 और 650 तथा 1300, 0 को ग्राफ पेपर पर अंकित करने के बाद मिलाने पर, बिंदुओं को मिलाने पर समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा AB प्राप्त होती है। हमने क्या मान लिया, इसको ए भी मान लिया। अब देखो ग्राफ पे से हम कैसे दिखाएंगे। देखो बहुत मिटाना पड़ेगा, इसमें केवल टेबल ही रहेंगे, हम ये मिटाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, अब ये बिंदु है हमारे पास 0 से 650, 0 से 650, 0 ये है 650, 600 ये 50 यहाँ पर तो हो जाएगा 0 से 650। और दूसरा आया हमारा 1300 डालकर 1300 3900 में कर गए 0, 6 से भाग दिया 0 तो y/0.6 कितना जाएगा 0। अब 1300 पे तो 1300 कहाँ है, ये 1300 ये और ये इसको मिलाएंगे इससे, इसको A पॉइंट मानेंगे, इसको B पॉइंट मानेंगे, ये भी होगी लाइन। अब दूसरी समीकरण है हमारी x + 3y, मतलब एक बल्ला है 3 गेंद है और वो कितने की आती है, 1300 रुपये की आती है। एक बल्ला है और उसी प्रकार की 3 गेंद है। एक बल्ला x + 3y = 1300। अब हम कैसे निकालेंगे, 3y = 1300 - x और y = 1300 - x/3।
देखो x का मान 0 करते हैं तो 1300 पूरा नहीं कटेगा 300 से, 3 से दिक्कत आएगी। तो यदि x का मान हम 400 लेते हैं, यदि x बराबर हम 400 लेते हैं तो कितना आएगा 1300 माइनस 400 अपॉन 3, तो 900 बटे 3, तो 300 आ गए। तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा टेबल में जो पॉइंट बनेगा एक्स वाई, तो एक्स का मान डाला इसमें हमने 400, तो वाई का मान मिला हमें 1300। और देखते हैं इसमें, यदि हम y का मान 0 डालते हैं x बराबर 1300 आएगा। यदि हम y का मान 0 डालते हैं तो 400 और 300 और मान देख लेते हैं इसमें हम। देखो इस मान को ले लेके, ये मान कॉमन है, कॉमन मान है कि हम इसमें y का मान 0 डालते हैं, y 0 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 1300 आ गया। 1300 और 0 ये उसमें भी मान है 1300 0, इससे डिफरेंट मान भी ले लें इसमें हमने इसमें x का मान लेते हैं हम 700, तो हम यहाँ पे 700 लेंगे, तो y बराबर जो हो जाएगा 1300 माइनस 700 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 600 बटे 3, तो 200 आ जाएगा। यदि हम 700 मान लेते हैं तो हमें 200 मान मिलेगा। तो 400 और 300, तो 400 ये है और 300 कितना है ये है, ये पॉइंट आ जाएगा 400 300, इसे मान लेंगे हम सी पॉइंट। इसके बाद से ये हमें 700 और 200, 700 ये रहा, 200 कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा 700 कोमा 200, इसे लेंगे हम मान। आप इसको इससे मिलाएंगे, लाइन को, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये लाइन यहाँ पे काटेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट कॉमन है दोनों में ये वाला, क्योंकि 1300 और 0 पे काटेगी, इसको दोनों में कॉमन है। अब इसको लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, जो भी ऐसे, तो जो लाइन होगी हमारी क्या होगी, सीडी होगी। तो सीडी का जो ग्राफ है, सीडी जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, ये समीकरण का ग्राफ है, इसको लिख देंगे। ये किस समीकरण का ग्राफ है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, और ये कौन सी समीकरण का ग्राफ है, इसको सॉल्व कर दिया आएगा x प्लस 2y बराबर 1300, क्योंकि जो समीकरण थी यदि 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, यदि हम सॉल्व करें तो x प्लस 2y बराबर 1300, सॉल्व करने पर वाली इक्वेशन आ गई थी। अब दोनों में जो पॉइंट ये है ये कॉमन है, तो ये समीकरण का हल भी होगा। हमें आगे पढ़ाया जाता है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कीजिए, तो दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु के जो भुजक कोटि होंगे वो x और y के मान होंगे, वो समीकरण का हल होगा। यदि कहता है समीकरण का हल क्या है, तो इस समीकरण का जो हल है, इसमें जो x का जो मान है वो 0 है, सॉरी y का मान इसमें 0 है, 0,1300, अभी 0,1300 है, x का मान तो 1300 है इसमें, और y का मान 0, ये समीकरण का इसमें हल है, ये पूछता है। तो इसका मतलब है एक बल्ले की जो हमने माना था, तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो एक बल्ले 1300 रुपये का है, इस हिसाब से। तो 1330 या कितने 3900, तो गेंद का मूल्य क्या है इसमें 0 आ रहा है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में।
देखो स्टूडेंट सब क्वेश्चन एक्सरसाइज लेते हैं एनसीईआरटी से 3.2 और इसमें निर्देश दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है और जो हमारा ये टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया है। इसमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ये करना है। निर्देश है समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हमें बीजगणित के रूप में करना है, फिर उसको ग्राफीय विधि में करना, ज्यामितीय रूप में। और जहां पे दो समीकरण है तो दो रेखाएं खींची जा सकती है दो समीकरणों से, और इन दो समीकरणों से जो दो रेखाएं खींची जाएंगी तो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु के भुजर कोटि जो होंगे, मान लो रेखाएं सपोज करो ऐसे आती है, तो इसके जो भुजर कोटि होंगे, यहाँ पे भुज हो जाएगा, एक्स का मान है, कोटि है वाई का मान। तो मान लेते हैं दो चर मान लेते हैं इसमें एक्स और वाई। तो एक्स किसको मानेंगे, एक कक्षा है 10 है और उसमें लड़की और लड़कियां हैं, तो हम मानेंगे सबसे पहले दिया हुआ प्रत्युत्तम भाग लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या किस पर डिपेंड करती है, लड़कों की संख्या पर। यदि हमने मान लिया कि लड़के एक्स हैं तो लड़कियां वाई हैं, तो वाई बराबर कितना जाएगा, मान लेते हैं माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो क्या संबंध आएगा, जो लड़कियां y हैं वो लड़कों से कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियां ज्यादा हैं क्लास में 4। अब देखो क्या करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इसको यदि प्लस करना चाहें, हमें इसी रूप में चाहिए समीकरण, तो देखो ये रूप हमारा काफी है, इसको हम आगे ना करें तो भी ठीक है, हमें इसी रूप में चाहिए इक्वेशन। अब अगली शर्त है, दूसरी शर्त है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो लड़का और लड़कियां मिलकर कितनी है, 10 हैं। इसका मतलब है x प्लस वाई बराबर 10, ये तो समीकरण हो जाएगी ये, और y बराबर कितना जाएगा, 10 माइनस एक्स आ जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी में x का मान लिखेंगे और यहाँ पे y बराबर लिखेंगे, y बराबर है x प्लस 4। मतलब जो भी वैल्यू हम डालेंगे इसमें x की, वो वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू x की वैल्यू से 4 अधिक है। इसमें 0 डालते हैं तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 4। और यदि हम इसमें y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ 0 तो ये इधर ट्रांसफर हो क्या जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू मिल जाएगी -4। लिखेंगे ग्राफ पेपर पर बिंदुओं लिख देंगे a 0,4 तथा b, इसको b मान लेंगे, -4,0 को अंकित करने के बाद इन बिंदुओं को मिलाने पर समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा L प्राप्त होती है। हमने L मान ली रेखा। तो ग्राफ ले, सभी कैसे ग्राफ ले, देखो
हमने यहाँ पे 0 मान लिया ओरिजिन मूल बिंदु, यह डैश हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें जरूरत है 0 और 4 की, तो लेंगे 1 2 3 और 4, कितना चाहिए 0 और 4। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, तो 0 उसका मतलब एक्स पे नहीं चलेंगे, वाई पे रहेंगे, और वाई पे कितना चलेंगे 4 चलेंगे, तो हो जाएगा 0 और 4। ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब ये -4 और 0, तो -4 और 0 के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। तो हमारी जो समीकरण है इनको लिख लेते हैं हम। पहली समीकरण तो x y बराबर x प्लस 4, दूसरी समीकरण है y बराबर 10 माइनस एक्स। ये दो समीकरण हैं, केवल इनकी जरूरत पड़ेगी ग्राफ में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि -4 हमें नेगेटिव साइड में चाहिए। इसको हमने बढ़ा लिया थोड़ा सा, उसी डिस्टेंस को कर लेते हुए, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 1 -1 -2 -3 और -4 और -4 और 0, क्योंकि हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तभी x की मान -4, तो ये पॉइंट आएगा। ये इसको लिखेंगे हम -4, 0, और इस पॉइंट का हम अल्फाबेटिकली नाम दें तो ये आएगा P। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे, और इसको हम ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो ये रेखा हमारी L हो जाएगी। और इसका समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है, ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4 ये रेखा है। अब इसके बाद है y बराबर 10 माइनस एक्स। इसके लिए सारणी देखो, y बराबर 10 माइनस एक्स, इस समीकरण के लिए सारणी x का मान और y का मान, जिसमें y बराबर कितना है 10 माइनस एक्स। यदि x का मान हम 0 और यदि हम y का मान 0 लेते हैं तो हमें x का मान 10 मिलेगा, इसमें ये पॉइंट आएगा। इसी प्रकार लिखेंगे बिंदुओं इसको C ले लेंगे इसे 0,10 तथा D ले लेंगे इसे 10,0 को ग्राफ पेपर पर अंकित करने के बाद उनको मिला देंगे हम इसी प्रकार जैसे हमने बताया से लिखेंगे। अब देखो 0,10, तो 0,10 तो इसे हमें y एक्सिस पे मिलेगा 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, क्या हो जाएगा ये 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा हमारा 0,10 ये पॉइंट, इसको मानेंगे हम C। फिर एक है 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा हमारा 10,0, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट से। तो रेखा क्या प्राप्त होगी, ये रेखा हमें m प्राप्त हो जाएगी, l के बाद m, और इसका समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 इस रेखा का समीकरण होगा। और जिस बिंदु पर ये काटती है वो बिंदु यहाँ पे आएगा, ये बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु का जो भुज होगा वो x का मान हो जाएगा, इस बिंदु का जो कोटि होगी वो y का मान हो जाएगा। अब देखो इसको सीध बनाते 1 2 3 4 5 लगभग यहाँ पे आया
और ये यहाँ पे आके मिल रहा है। तो हमें जो इसके अनुसार मिलते हैं बिंदु मिलते हैं 1 2 3 मिलता है मान, और यहाँ पे मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है 10 है। तो 3 + 7 = 10। जबकि लड़के जो हैं तो ये 7 जो है, 7 कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, +4 अधिक है। ये 3 में यदि +4 कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 4 कम है, या लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। इसका 3 और 7 इसका आंसर आ गया। तो दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये 3 और 7, वो इस समीकरण का हल होगा। और इस समीकरण का जो हल है, द्वितीय हल है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि दो रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होती है, अनेक हल होते हैं। ऐसा वो रेखाएं होती है जिनको संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा का मतलब होता है जब मैं एक रेखा ए भी खींचूं, उसके बिंदु ये हैं, और फिर मुझे क्या मिले, 2 बिंदु और मिले सी और डी, वो भी इसी रेखा से होके जाते हैं, उसी रेखा पर स्थित है सी और डी। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये सी डी और ए बी दोनों कैसी हैं, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन है। तो देखो स्टूडेंट्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का पहले समाधान कर सकूं, उसके बाद कुछ पढ़ाऊं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना है, और बेल आइकन को जरूर दबाना है। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत सेकंडों में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाना ही रहना है 06, ये लिखेंगे 6,0, इस पॉइंट को, इस वाले को, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे सी, और इसको हम बिंदु को मान लेंगे डी। तो इसी प्रकार से हमने लिखा है कि ये भी प्राप्त होती है, तो इस प्रकार इसमें सी डी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो किस प्रकार की रेखा है वो अगली वीडियो में बताएंगे। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हैं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और दो रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, जिन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। ऐसा तो नहीं है ये रेखा अलग है वो रेखा अलग है। दोनों जब एक रेखा खींची और दूसरी रेखा, मान लीजिए पॉइंट ढंग से लिखा, और दूसरी रेखा भी इसी रेखा को निरूपित करती है। कब करेगी, जब इस दूसरी रेखा के जो बिंदु होंगे वो पहली रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब दो समीकरणों के जो हमारे बिंदु आएंगे, हम एक समीकरण से ये बिंदु है, एक समीकरण से ये बिंदु है, और दोनों समीकरण के बिंदु इस प्रकार मिल जाएं कि उनको निरूपित करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो दो रेखाएं ना खींचे, केवल एक ही रेखा खींचे। तो दो समीकरणों से एक ही रेखा खींचती है, तो वहां पे संपाती रेखाएं होती है स्टूडेंट्स। तो देखो आज की बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, और यदि कहीं समस्या होती है तो कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।